साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता और आपने सुना भी होगा, मैंने भी सुना है कि अगर कोई व्यक्ति जरूरत से अधिक विनम्रता से बात करने लगे तो यकीन मानिए उसमें कुछ ना कुछ झोल जरूर होता है। और देखिए, आम आदमी पार्टी में मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, जो लोग ईमानदारी का ढोल पीटते थे, जो लोग कहते थे कि दुनिया में उनसे बढ़कर कोई ईमानदार नहीं है, लच्चेदार भाषाओं से लोगों को लुभाने का प्रयास करते थे, इतनी जल्दी नकाब उतर जाएगा किसी को मतलब अंदेशा ही नहीं था, सोच ही नहीं पा रहे थे। और गुरु तो गुरु, चेला भी भारी पड़ा। आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों कि केजरीवाल जो खुद को महा ईमानदार कहते थे, भारत रत्न देने को कहते थे कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दिया जाए, वो व्यक्ति चुनाव हारते ही चोरी पर, डकैती पर इस तरीके से खुलेआम उतारू हो जाएंगे, ये किसी को पता ही नहीं था। ये तो भला हो उस वीडियो का, या भला हो भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक का जिन्होंने ये वीडियो सबके सामने सार्वजनिक कर दिया। बड़ी जबरदस्त खबर है दोस्तों, क्योंकि सिसोदिया अपने घर से नहीं बल्कि सरकार द्वारा दिए गए सुविधाओं में जो एक स्पेस दी जाती है ना, यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने एयर कंडीशन और तमाम चीजें, पंखे, और इतना ही नहीं कुर्सी भी ले गए, नोच डाला। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ नोच करके ले गए। मैं आपको वीडियो दिखाऊं दोस्तों, उससे पहले निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के जरिए जरूर जुड़िए दोस्तों। और आपसे एक और निवेदन है कि इस मामले में किसी भी तरीके से सिंपैथेटिक होने की जरूरत नहीं है, उनके प्रति दया भाव से भरने की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसा करेंगे कि अरे देखो भाजपा वाले उस पे तो एकदम प्रहार कर रहे हैं, हार गए तो ये हो गया। नहीं, ये मैं उन्हीं की कहानी दिखा रहा हूं, केजरीवाल और उनके गैंग की। और मन में अगर किसी के सहानुभूति का भाव प्रकट हो जाए तो समझ लीजिए बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये जीत दिल्ली में जो भाजपा को मिली है ना, वो भारी पड़ जाएगी, मैं आपको बता दूं। तो कमेंट के साथ जुड़िए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। आप इस खबर को देखिए, एसी, टीवी सब कुछ चुरा कर ले गए मनीष सिसोदिया। आप नेता पर लगाया चोरी का बड़ा आरोप, कहा एक कुर्सी तक नहीं छोड़ी। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, कहीं एक कुर्सी नहीं है, कोई बैठ ही नहीं सकता। और आम जनता तो छोड़िए, चुना हुआ विधायक भी एक कुर्सी के लिए तरस गया, बैठे कहां। और यह बात है दोस्तों पटपड़गंज की, जहां से 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, भाग खड़े हुए, उनको पता था कि हार जाएंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत गए हैं, रविंदर सिंह नेगी। और उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी, पंखा सब कुछ चुरा कर ले गए। और कल रात दोस्तों उन्होंने, जो उनका एक्स प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें एक वीडियो साझा किया। और जो पटपड़गंज विधानसभा का कैंप कार्यालय है, हर विधायक जो चुनाव जीतता है ना, तो लोगों से मिलने जुलने के लिए एक कार्यालय होता है, कैंप कार्यालय बोलते हैं। वो कार्यालय मिल जाता है। भाई कल मनीष सिसोदिया विधायक थे, उनके पास था। जैसे ये लोग कहते हैं ना शीश महल के लिए कि भाई ये मुख्यमंत्री थे, शीश महल इनका था, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, शीश महल उसका जाएगा। सुनकर तो अच्छा लगता है, मन में ये सवाल उठता है, फिर क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि किसी ने चुनाव जीतने के लिए ये बात नहीं कही कि तुम शीश महल में क्यों रहते हो, हम तो एक कमरे के फ्लैट में रहेंगे। ये केजरीवाल ने कहा था, इसलिए आरोप लगता है। और आप देखिए
ये मैं आपको कैंप कार्यालय की बात बता रहा हूं, पटपड़गंज, क्योंकि मनीष सिसोदिया छोड़कर तो भाग ही गए, वो चुनाव भी हार गए। अब रविंदर सिंह नेगी को वहां मिला, वो देखने के लिए पहली बार पहुंचे, हैरान हो गए कि मनीष सिसोदिया ने सब कुछ चुरा करके, सब कुछ उखाड़ करके ले गए। आप इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, इसमें आपको पूरी कहानी नजर आएगी और फिर मैं आपको बाकी चीजें भी बताने का प्रयास करता हूं। नमस्कार, रविंदर सिंह नेगी, रवि नेगी, विधायक पटपड़गंज। आज मैं अपने जो हमारा ये कैंप कार्यालय था, जो पहले वाले विधायक आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी थे, यहाँ पे जबकि सिंह भी थे, उनका ये कार्यालय है और ये कार्यालय अब विधायक के तौर पर मुझे मिल गया। ये कार्यालय पर मैं दिखाऊं, ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे, जो कहते थे हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इस कार्यालय में जितना सामान पीडब्ल्यूडी का था, जो सरकार का था, वो सारा सामान ये लोग लेकर चले गए और बिल्कुल गायब कर दिया। एक भी सामान इस कार्यालय में नहीं है, खाली ढांचा खड़ा है, सामान सारा गायब है, कुछ नहीं है। देख सकते हैं, ये कार्यालय जनता के लिए बनाया था और जनता इसमें बैठे, इसमें जो भी सामान था, कुर्सियां, टेबल, सब गायब कर दिए इन्होंने। ये देखिए, पहले मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा। ये देखो, इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, और ये देखिए, ये सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी, कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए, उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आओ जाएगा, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है, एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव में। सारी सब गायब, कुछ नहीं है यहाँ पे। देख सकते हैं, ये कमरा है, इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब, ये एसी लगा हुआ था, एसी भी गायब, ये भी चोरी कर लिया, चोरी करके ले गए। सरकारी संपत्ति को चोरी, शर्म नहीं आती केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी, जो सरकारी संपत्ति को लेकर चले गए तुम चोर के, सब इन्होंने सब गायब कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। एक रूम है, इसमें भी कुर्सी टेबल थी, सब गायब, कुछ नहीं है। इतनी बुरी स्थिति कर दी इन्होंने। और ये जो पेंट है, ये पेंट का काम मैं अभी करवा रहा हूं, अपना पर्सनल प्राइवेट। और इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी, इन लोगों को किस तरह का, सब गायब कर दी, कुछ है ही नहीं इस कार्यालय में, कुछ नहीं है, खड़ा ढांचा खड़ा है, सारी चीज चोरी करके ले गए। कुर्सी कहीं नहीं है, 200 इसमें 300-400 कुर्सियां थी बैठने के लिए, सब तोड़ के ले गए। ये दरवाजे सब ये सब तोड़ दिए, देखो सारे तोड़ दिए, कब्जे निकाल दिए, कहीं कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल क्षतिग्रस्त करके चले गए, सरकारी संपत्ति को लूट के चले गए, जहां से मर्जी खींच लिया, इसी जहां से मर्जी जो मर्जी खींच के ले गए। बहुत बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति है, सब बुरी हालत। देख सकते हैं आप किस तरह से सिसोदिया, जो अपने आप को बहुत ईमानदार बनाते हैं, शराब की दलाली खाई, चुनाव हार गए, भ्रष्टाचार करा, दिल्ली से भी साफ हो गए। और सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के लूट के लेकर चले गए, कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां, सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी। सिसोदिया जी, एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको हम कोर्ट के द्वारा, आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, दिल्ली सरकार भेजेगी आपको, भाजपा की सरकार, और नोटिस भेजेगी, और आपके पास जितना सामान आप लेके गए उनकी भरपाई आप करोगे। देखा आपने दोस्तों, रविंदर नेगी जब पहली बार पहुंचे कैंप कार्यालय तो होश ही उड़ गए। अरे आदमी ढूंढता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, ढूंढता ही है। जो नया विधायक है, अगर दूसरी पार्टी का है तो वो तो वैसे भी ढूंढता है कि कहीं कुछ मिल जाए मौका। यहां मौका क्या मिलेगा, यहां तो पूरा दफ्तर ही उड़ा करके ले गए। वो तो गनीमत है, अगर सिसोदिया जी के पास कोई ऐसा ऑप्शन होता कि बिल्डिंग के नीचे चक्का लगा दे तो चक्का चला करके ले जाते, पूरा कार्यालय उठा ले जाते, या अगर फोल्डिंग वाला होता तो बंद उन करके अपने घर ले जाते। आप सोचिए। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि रविंद्र नेगी जी ने यह वीडियो तो बनाया ही, साथ ही ये कहा है कि वो उनको लीगल नोटिस भेजेंगे और जो ये सरकारी संपत्ति की चोरी हुई है उसके नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। भाई जितना आप लेकर गए देना ही पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आप चुरा करके ले जाएं और आप अपने पास बचा लें। और देखिए दोस्तों, जो बात रविंद्र नेगी जी कह रहे हैं, यह बात तो जनता को भी समझ में आ गई ना
कि यह आदमी झूठा है, सिर्फ वादे करता है, इसका कोई एजुकेशन मॉडल नहीं है दोस्तों। यह दुनिया का पहला शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले में फंस गया और विधायक की कुर्सी जाते ही चोरी चमारी वाले ये आरोप लगने लगे। एसी उखाड़ कर ले गया, पंखा उखाड़ कर ले गया। आप सोचिए ना, बड़ा शानदार वीडियो है और अच्छी बात है कि नेगी जी इस पर ये करने वाले हैं। और तो और सिसोदिया इस बार जब पटपड़गंज से नहीं लड़े तो जंगपुरा पहुंच गए और देखिए जंगपुरा में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के उम्मीदवार ने उन्हें कड़ी शिकस्त दी और परास्त किया। सारे बड़े नेता हार गए। और मजेदार बात क्या है जानते हैं? मैं तो भैया आपको न्यूज ही दिखाता हूं जो बड़ी खबर होती है। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि जरा देखें आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने कुछ तो जवाब दिया होगा। इतना बड़ा आरोप कि आप एसी चुरा कर ले गए, आप कुर्सी चुरा ले गए, आप पंखा चुरा कर ले गए, दरवाजा भी दिखा रहे हैं। कुछ तो कहेंगे, कोई तो खारिज करेंगे, कुछ भी नहीं। आम आदमी पार्टी के हैंडल में चले जाइए, वहां पर भी कुछ नहीं है दोस्तों। और ये सही बात है और ये बड़ी बात है कि ये शिक्षा मंत्री फ्रॉड करते हुए धरा गया, जो शराब घोटाले का जिसको किंगपिन बताया गया। और जब इनकी शुरू में जमानत खारिज की गई थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना था, क्योंकि सीबीआई ने यह बात कही थी कि अगर इस आदमी को जमानत दी गई तो यह सबूतों और गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव डालेगा, असर डाल सकता है। और यही बात नहीं है दोस्तों। क्यों रविंद्र नेगी की बात पर आज सबको यकीन हो रहा है और ये बोल नहीं पा रहे हैं, इसका उदाहरण आपको दिखा देता हूं। शराब घोटाले में जब ये पकड़े गए थे ना, तो इन्होंने भारी संख्या में बड़े पैमाने पर एप्पल आईफोन नष्ट कर दिए थे। मैंने निकाला नहीं, मैं जरा एक बार इसमें देखता हूं। मेरे ख्याल से 100 से अधिक थे आईफोन जिसको इन्होंने नष्ट कर दिया था। अच्छा, मैं निकाल नहीं पाया, लेकिन आप जानते हैं मैं ये कई बार दिखा चुका हूं। बड़े पैमाने पर भारी संख्या में करोड़ों रुपए के आईफोन नष्ट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि पता न चल सके। तो ये तो वो व्यक्ति हैं जो अपने सबूत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इनका पूरा फ्रॉड आप समझिए भाई, इनकी कमाई है, पूरी संपत्ति 1,40,00,000। ये दुहाई देते हैं कि इनसे बढ़कर शिक्षा मंत्री कोई नहीं था। 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया शिक्षा के नाम पर अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। तो भाई काहे का शिक्षा मंत्री? जब आप शिक्षा मंत्री रहते दिल्ली में अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, उसके लिए आप 1.5 करोड़ का लोन ले लेते हैं, तो खतरनाक तो है ही ना मामला दोस्तों। और ये आप देखिए, अभी तो चुनाव खत्म हुए, ये लोग हार गए। इनके गुरुजी अरविंद केजरीवाल, आप जानते हैं ना, अभी ज्यादा नहीं 2-4 दिन पुरानी बात है, इन्होंने तो पूरा सीएमओ का हैंडल ही चुरा लिया। डिजिटल डकैती कही गई। जो ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए होंगे, केजरीवाल एट वर्क, यही नाम दिया है ना, वो भी मामला चल रहा है दोस्त। और इतना ही नहीं, जब केजरीवाल शीश महल छोड़कर जा रहे थे ना, तो यह भी आरोप लगा कि सोने की परत वाले कमोड, अब सोने की परत वाले तो मैं कहां कहूं, लेकिन कमोड तो उठा के लिए गए थे ना, कितना महंगा था। तो गुरु जैसा चेला भी वैसा। और मुझे इस बात पर बड़ा दुख होता है दोस्तों कि ये पार्टी वैसी पार्टी तो नहीं थी। कम से कम अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई पार्टी, अरे कुछ तो नैतिकता बची रहने देते। हार जीत तो अलग चीज है, ये तो उस लीग में जमा हो गए जैसे अभी अखिलेश यादव पर टोटी चुराने का आरोप लगता है। मतलब लेवल देखिए। और वो कहने लगे कि हम तो विदेश से लेकर आए।
उसी प्रकार से तेजस्वी यादव ये भी बेसिन, एसी, टोटी सब उखाड़ कर ले गए। दरअसल लालू, तेजस्वी यादव या इन्हीं की लीक में ये अरविंद केजरीवाल भी हैं और मनीष सिसोदिया भी हैं। कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। ये भरमाते हैं, झुठलाते हैं, लेकिन वास्तव में इनका स्वभाव भी वही है दोस्तों। और इसीलिए इन पर अगर कार्रवाई होती रहे, ये वैचारिक रूप से भी अराजक व्यक्ति है, तो सिंपैथी में जाने की जरूरत नहीं है और सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि अचानक से एकदम बम्बार्डिंग कर देना। कानून के तहत ही सब कुछ होना चाहिए। इल्लीगल काम नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने किया है, तभी जनता तक मैसेज भी जाना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने का मकसद यह भी है कि कहीं केजरीवाल और उनके गैंग पर जो कार्रवाई हो या इस तरह के पोल खोल हो, तो कहीं आम जनता में उनके बीच एक सहानुभूति की लहर ना चल पड़े। इस वजह से मैं ये दिखा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और साथ ही कल मैं एक शिवरात्रि पर सुष्मिता जी की आवाज में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसे प्रीमियर कर दिया है दोस्तों, तैयारी हो गई है। तो आप लिंक में जा करके उसका बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मिल जाए। सुबह सुबह गीत देखते हैं, भजन, तो कल आप जरूर देखिएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं। और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। सुबह का मुहूर्त हमारे लिए शुभ होता है, इसलिए सुबह के लिए ही लगाया है, सुबह 6 बजे। और बाकी दोस्तों, अपना प्रेम बनाए रखिए। दोनों चैनलों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।